ज्योति मौर्य के कैरेक्टर को चरितार्थ कर रही है जमुआ पंचायत की एक मुखिया। बता दें कि एक समय पर ज्योति मौर्य एवं आलोक मौर्य के संबंधों में बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या सीधा तौर पर बोल सकते हैं कि मीडिया के सुर्खियों पर रहने वाले आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के घटना को अब की बार झारखंड की एक मुखिया चरितार्थ कर रही है। बता दें कि देवघर जिला अंतर्गत पालोजोरी प्रखंड स्थित जमुआ पंचायत की मुखिया कुछ स्वयं इस तरह के से अपने पति के खिलाफ काम किया है कि देखा है इस खास खबर में क्या कहा रहा है। उनके पति तो उक्त टाइम में जो एक नारा चला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बनाओ, लेकिन पत्नी को नहीं। क्या यह घटना सच्चाई में सच होती जा रही है? आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम राजू दास है। और आपके साथ अभी जो ये चल रहा है, जो आए दिन लोग पब्लिक कहता है कि मुखिया के ऊपर इन पति माने पति के ऊपर केस कर रहा है, क्या वजह है और क्या बातें हैं? बात ये है सर कि मेरी वाइफ नीतू कुमारी जो वर्तमान जमुआ पंचायत प्रखंड पालोजोरी की मुखिया है, वित्त वर्ष 2022 27 मई को चुनाव हुआ था। 2 जून को चुनाव का परिणाम आया, जिसमें से मेरी वाइफ नीतू कुमारी जीती थी। 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट मेरी वाइफ की दीदी भी रही है, जो पूर्व मुखिया थी, रेखा कुमारी। तो मेरी वाइफ अपनी दीदी को हरा के पुनः अपनी दीदी की जगह हासिल किया और मुखिया का कुर्सी पर बैठी। तो चुनाव के बाद 5-6 महीना बीत गया, सब चीज़ अच्छा से चल रहा था। एकाएक मेरा ससुर जी बीमार पड़ गए, फिर आना जाना होने लगा। मेरा ससुराल जो है गांव में ही है, 200 मीटर के महज दूरी पर है। तो आना जाना होने लगा। उसके बाद 22 नवंबर 2022 को मेरा ससुर जी एक्सपायर कर गए। उसके बाद मेरी वाइफ बोली कि हम कुछ दिन रहेंगे मायके में, तो हमने इजाज़त दे दिया, मायके में रहने लगी। उसके बाद 17-18 दिन रही, फिर हम बोलें कि हम अकेले हैं, मान लीजिए इतना बड़ा घर में और कोई है नहीं, भाई सब अलग रहता, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन सब का शादी हो गया, खाना पीना में दिक्कत होता था। वाइफ को बोले कि आ जाओ, खाना पीना में दिक्कत हो रहा, फिर आ गई। उसके बाद थोड़ा चुनावी बात लेके झगड़ा चलने लगा कि जो भी इनकम होता है मुखिया का हम रखेंगे, या फिर जो भी कमाई है योजना सब में हम रखेंगे। तो मैंने वो भी हामी भरी उसमें भी कि ठीक है तुम ही रखो। उसके बाद फिर थोड़ा सा कलह हुआ हम लोग का, और वो मायके चली गई। मार्च मार्च में गई तो करीब 8 से 10 दिन रही, फिर मैंने उनको पुनः वापस बुलाया। उसके बाद फिर जून में झगड़ा हुआ। झगड़ा मतलब थोड़ा सा बात में वो ले दे के बड़ा बात का बतंगड़ बना देती थी। तो उनको धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो मेरे साथ नहीं रहेगी, या तो फिर बहाना खोज रही है जाने का। किस कारण से उन्होंने आपके ऊपर एफआईआर किया? मैटर क्या था एफआईआर करने का? मैटर यही था कि झूठ मूठ का आरोप लगाता है मेरे ऊपर, हम मारपीट करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। लेकिन मेरा पंचायत में 8 गांव है, 4000 का लगभग वोटर होगा। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में, मेरा घर, रिलेशन, दोस्ती यारी में सबसे, कि मैंने आज तक गुटखा का सेवन नहीं किया है। जो शराब पी के उसको कैसे मारेंगे। और रही बात पीटने की, तो अगर हम 11 साल शादी किया हुआ हो गया, जब 11 साल अपना वाइफ को नहीं पीटे, जब हम पूरा फ्री थे, कोई प्रतिनिधि आपकी नहीं थे। शादी में कितना वर्ष हुआ? मेरा शादी 27 दिसंबर 2011 में हुआ था, तो करीब 12 साल होने चला। कितने बाल बच्चे कितने हैं मेरे 2 बेटे हैं, एक 9.5 साल का है मोहित कुमार मेहरा, और एक है 6 साल का सोहित कुमार मेहरा। बड़ा वाला बेटा हॉस्टल में पढ़ता है, पालोजोरी सनराइज स्कूल में, और छोटा वाला ही चित्रा का स्कूल में पढ़ता है। और मैडम आपकी कब गई है, जो आपको फुल प्लेजेड छोड़ के कब से यहाँ से गई हुई है? यहाँ से हम लोग का 28 जुलाई
28 जुलाई को यहाँ से गई है झगड़ा करके, झूठ मूठ का आरोप लगा के। एफआईआर कब हुआ आपके ऊपर? 3 अगस्त को। 2023? हाँ, 3 अगस्त 2023 को हुआ। मेरे ऊपर 3, 4, 5 धारा भी लगाए गए थे। कितने एफआईआर अभी तक आपके ऊपर हो चुका है? 3 एफआईआर हो चुका है। एक एफआईआर वो कोई दूसरे लेडी से कराई है, डायन केस कहते। दूसरा एफआईआर जो है वो आरोप है मेरी वाइफ का कि 60,000 रुपये छीन लिए हैं, मारने का कोशिश किए हैं, जो कि बेबुनियाद है। थाना का दरोगा भी आके पूछे, इंक्वायरी किए हैं पूरा गांव के सामने, मेरा घर में 1 घंटा बैठ के, तो उन्होंने भी देखा कि घटना को असत्य पाया गया। असत्य पाया गया, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो मेरी वाइफ और मेरी सास चली गई एसपी के पास, और वहाँ से एसपी के द्वारा बड़ा वो जो है दरोगा साहब, उनके ऊपर प्रेशर दिलवा के कि झूठ मूठ का आरोप लगाया कि एक लेडीज मुखिया पर हाथ उठाता, उनका पति आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण मजबूरन केस करना पड़ा दरोगा को, या फिर उनके स्तर से जो उनको लगा उन्होंने किया। तो मैंने 11/10/2023 को 11/10 नहीं 11/8/2023 को जाके बेल करवा लिया, जो उन्होंने एफआईआर की थी मेरे ऊपर। तो अभी जो है, अभी हम लोग का वही, मेरा वाइफ का कहना है कि हम अपना पति के पास जाएंगे नहीं, इसको ये सारा खेल में आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपकी जेठ सास की हाथ नजर आता है या क्या लगता है? मैटर वही है, जैसे कि पूर्व मुखिया रह चुकी है मेरी जेठ सास, तो उनको लग रहा था कि हम अपना पत्नी को खड़ा नहीं करते हैं या तो फिर मैं खड़ा नहीं होता हूँ तो वो जीत जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वो जीतती तो वो 4 नंबर स्थान पर नहीं रहती, 112 वोट मात्र लाई है, और चौथे स्थान पर उनका स्थान था। जैसे हम जीते हैं 1650 वोट से, सेकंड में जो रहा 870, थर्ड में 156, फोर्थ में रेखा कुमारी थी 112 वोट लेके वो सिमट गई। तो उनको लगता है कि अगर हम नहीं खड़ा होते तो वो जीत जाती, और यही आक्रोश मेरे ऊपर निकाल रही है, जिस वजह से मेरा घर परिवार पूरा तोड़ दिया है। और साथ में मेरी जो सास है वो भी मेरा वाइफ का इतना सपोर्ट कर रही है कि अगर तुम वहाँ नहीं भी जाएगी तो हम यहाँ जितना बाल बच्चा है सबको पाल पोस लेंगे। तो मेरा सास का कहना है, जब भी हम अपना गण्यमान्य कोई है मेरा गांव के एजुकेटेड पर्सन, उन लोगों को मैंने भेजा तो समझाने के लिए, मेरा सास साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बेटी को उस घर में नहीं भेजेंगे, वो भिखारी हो गया, उसके पास नहीं भेजेंगे, अपना बेटी के लिए हम नौकरी वाला लड़का खोज के शादी करा देंगे। और मैंने पुनः उनकी दूसरी शादी करने की तैयारी हो रही है। जी जी। और ग्रामीण के द्वारा कहा जा रहा है कि आपने डिवोर्स भी फाइल किया है, ये कितने हद तक सही है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जैसे कि अभी 2 महीना से हम घर में कैद हो गए हैं, ना के बराबर निकलते हैं। कारण है कि मैंने 32 साल उम्र में अपना जो भी मान प्रतिष्ठा कमाया, सम्मान कमाया, वो 2 महीने में मेरे वाइफ ने ख़त्म कर दी। जैसे कि कोई भी काम होता है, अकेले जाती है, जाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन वहाँ मेरा चर्चा उठ ही जाता है, कोई ग्रामीणों के द्वारा उठा दिया जाता है। तो मेरा वाइफ का कहना है कि हम उसको मार पीट के खदेड़ दिए हैं। झूठ मूठ का आरोप लगाते रहती है, और हर जगह यही अफवाह फैलाती है कि हम शराब पीते हैं, गांजा का सेवन करते हैं। ये सब अगर हम करते हैं तो मेरा पड़ोसी को भी पता होना चाहिए। आपका कहना है कि आपकी सास और आपकी जेठ सास की बातों में लग के आज ये आपकी घर की बर्बादी हुई? जी जी जी। और मेरा ससुराल का भी जो फैमिली बैकग्राउंड है कुछ इसी तरह से है। मेरी जो सास है, मेरा ससुर जी बीमार पड़े थे फरवरी 2022 में, उनको कैंसर हो गया था। तो मेरी सास, मेरा छोटा साला दीपक कुमार दास, मेरी जेठ सास रेखा कुमारी, और तीनों माँ बेटा चली गई पालोजरी और वहीं रहने लगा, जिसके कारण से मेरा ससुर जी शौक में चले गए, और उसको बीमारी जो है कैंसर और ज़्यादा हावी हो गया और शौक से मर गया बेचारा। तो उनका फैमिली बैकग्राउंड हमेशा से देखते हैं कि वही रहा कि पति के प्रति उन लोग का कभी प्रेम भाव नहीं रहा अभी है। आपके घर में कौन कौन आपके साथ अभी रहते हैं? बस मैं हूँ और एक मेरी नानी है। नानी कुछ दिन के लिए आई है कुछ ना? दिन के लिए आई है कि जब सुनी नानी की ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो थोड़ा हम अपने आप में एलोन पूरा फील करते थे, अकेलापन। खाने पीने में बहुत दिक्कत होती थी। जब नानी नहीं थी तो 3 टाइम का खाना मेरा बाहर से ही होता था,
होटल में ही खाते थे। कभी होटल में, कभी कोई पड़ोसी के यहाँ, कभी दोस्त के यहाँ। इसी तरह से 2 महीना से मेरा इसी तरह से गुजारा चल रहा था। कुछ दिन के लिए नानी आई है तो अभी घर में खाना बन रहा है। ये एक अभी यूपी में एक घटना हुई है, ज्योति मौर्य। जी, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के। हाँ, ये कहीं आपको नहीं लगता वो ट्रेंड यहाँ भी चलने लगा है? बिल्कुल चल रहा है। जैसे कि सरकार का कहना है कि लेडीज का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, महिला सीट बढ़ाया जाए हर क्षेत्र में। ठीक है, हम भी एग्री हैं, हम भी सहमत हैं सरकार से। लेकिन हम देखते हैं कि महिला को भी आरक्षण मिल जाने के बाद वो अपना पद या उस कोई आरक्षण का कहीं ना कहीं मिसयूज मिसयूज हो रहा है। सबका मन में यही ख्याल आता है कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। हर आदमी सोचता है कि मेरा कहीं ना पति। कहीं आप ये चुनाव में मुखिया बना के कहीं ना कहीं आपको पछतावा हो रहा है। पछतावा नहीं, जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक रहा है। आज अगर मेरा जिंदगी बर्बाद है तो अपना बीवी को मुखिया बना के, अगर हम मुखिया नहीं बनाते तो आज मेरा घर बसा हुआ रहता है।